कभी कभी एक इंसान का एक फैसला इतना भारी होता है कि वो सिर्फ एक जान नहीं बचाता बल्कि इंसानियत की रूह को जिंदा करता है। ये किस्सा है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु का, और उस गुलाम का जो दुनिया के सबसे आजाद इंसानों में से एक बन गया। इस्लाम का सूरज अभी उगा ही था। मक्का की गलियों में तौहीद की सदा गूंजने लगी थी, अल्लाह एक है। लेकिन वो लोग जो बुतों को पूजते थे, इस आवाज को मिटाने पर तुले थे। मक्का जहां बुतों के साए में इंसानियत कैद थी। ये वो दौर था जहां इंसान की कीमत नहीं होती थी, बल्कि उसकी नस्ल, रंग और खानदान देखा जाता था। गुलाम तो इंसान कहलाने के भी हकदार नहीं थे। उनके जिस्म पर मालिक का हक, उनकी रूह पर भी जंजीरें। और ऐसे ही हालात में उन्हीं में एक थे हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु। वो एक गुलाम थे, लेकिन उनके दिल में सबसे बड़ा मालिक बस चुका था, अल्लाह। काले रंग के मगर दिल के सबसे साफ। जुबान पर सिर्फ एक कलमा, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनको पकड़कर तपती हुई रेत पर लिटा दिया जाता। उनके जिस्म पर लोहे की जंजीरें, सीने पर भारी पत्थर रखे जाते। चारों तरफ खड़े लोग हंसते हुए मजाक उड़ाते और कोड़े बरसाते और कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो। और वो शख्स फिर भी सिर्फ एक लफ्ज दोहराता है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तभी अचानक भीड़ में से एक शख्स आगे आता है, कपड़े साफ, चेहरा नूर से भरा, आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों। वो थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु। वो चिल्लाते हैं, बस करो, ये अल्लाह का बंदा है। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, उमैया, ये इंसान मुझे बेच दे। उमैया हंसा, क्या करोगे इस टूटे हुए गुलाम का? वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं इसे खरीदूंगा और आजाद करूंगा, अल्लाह के लिए। सन्नाटा छा जाता है। वो अपनी थैली से सोने के सिक्के निकालते हैं। उनका सामान, जेवर, अंगूठियां, हर वो चीज वो लुटा देते हैं, बस इस एक इंसान को बचाने के लिए। और कहा, मैं इसे अल्लाह के लिए खरीदता हूं और अल्लाह के लिए ही आजाद करता हूं। काफिर हंसते हैं, कितना नुकसान कर डाला तुमने। अबू बकर, वो भी एक गुलाम के लिए। अबू बकर मुस्कराकर जवाब देते हैं, नुकसान? मैंने तो आज जन्नत खरीद ली है। बिलाल की आंखों से आंसू गिरते हैं, मगर चेहरा चमक रहा है। अबू बकर ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बिलाल, अब तुम किसी इंसान के गुलाम नहीं, बल्कि अब तुम सिर्फ अल्लाह के बंदे हो। उस दिन एक गुलाम सिर्फ आजाद नहीं हुआ, बल्कि रूहानी बादशाह बन गया। सबक जो सुनकर दिल रो उठे। अगर दौलत का सही इस्तेमाल न समझे तो वो बर्बादी है, लेकिन जब दौलत किसी मजलूम के आंसू पोंछे तो वही दौलत जन्नत का रास्ता बन जाती है। अबू बकर ने जन्नत के लिए महल नहीं बनवाया, उन्होंने एक इंसान को आजाद करके अल्लाह को अपना बना लिया। आज हम क्या कर सकते हैं? अगर दिल से चाहते हो कि इस्लाम को जियो, तो किसी मजबूर का हाथ थाम लो, किसी बेबस के आंसू पोंछ दो, किसी गरीब का किराया भर दो, किसी मजदूर के बच्चों के लिए खाना ले जाओ। क्योंकि क्या पता, वो एक नेक काम अल्लाह को इतना पसंद आ जाए कि वो हमें भी अपनी रहमत की छाया में ले ले।